हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर्स की क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, हाउ मैनी स्फेरिकल लेड शॉट्स ईच ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूबॉइडल लेड सॉलिड ऑफ डायमेंशंस 9 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, जब हमें इस तरह से डायमेंशन दी होती है तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो होती है वो लेंथ होती है, देन इसको हम ब्रेड्थ और इसको हाइट ले सकते हैं। लेड शॉट जो है वो स्फेरिकल शेप में है, तो उस स्फेरिकल शेप में जो लेड शॉट है उसकी रेडियस हमें दी है, रेडियस इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, आप चाहो तो रेडियस को डेसिमल हटाकर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन सुविधा के लिए। 3 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं 15 और 10 को, तो रेडियस हमारी 3/2 सेंटीमीटर सिंप्लीफाइड वैल्यू आ जाती है। स्टूडेंट्स, हमें कहा है कि इस साइज के कितने लेड शॉट हम बना सकते हैं फ्रॉम ए क्यूबॉइडल शेप्ड सॉलिड, और क्यूबॉइडल शेप्ड सॉलिड की हमें डायमेंशंस दी हैं। डायमेंशंस मीन लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें दी है। तो प्यारे बच्चों, लेंथ यहाँ पर जो है इस क्यूबॉइड की 12 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ को हमने 11 सेंटीमीटर मान लिया है और हाइट को 9 सेंटीमीटर डियर स्टूडेंट्स मान लिया है। लेंथ सबसे बड़ी होगी, ब्रेड्थ और हाइट हम दोनों में से कोई भी चॉइस कर सकते हैं। सपोज इस सॉलिड से हमने n नंबर ऑफ इस साइज के शॉर्ट पुट फाइंड कर लिए, तो n नंबर द वॉल्यूम ऑफ दिस शॉर्ट पुट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड cuboid. n number of volume of the lead shot is equal to volume of this cuboid. तो dear students, अब हम इसके पहले फॉर्मूला यूज लिखेंगे। स्टूडेंट्स, n नंबर ऑफ शॉर्ट पुट इंटू वॉल्यूम ऑफ द लेड शॉट, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप में है तो 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सारी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस ऑफ दिस शॉर्ट पुट हमने सिंप्लीफाई कर लिया था, तो r की पावर 3 है, तो हम इसको 3/2 3/2 3/2 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और लेंथ हमारे पास 12 सेंटीमीटर दी है, ब्रेड्थ हमने 11 सेंटीमीटर लिया है और हाइट 9 सेंटीमीटर है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेशन करेंगे। 2 2 ज़ार 4, इस 4 से कट गया, ये दोनों 2, ये 3 इस 3 से कट जाता है, और यहाँ से अपॉन 1 करके अब हम लेफ़्ट साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को राइट साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, और ये 3 3 ज़ार 9, और ये 3 इस 3 से कट गया, और ये जो 2 बचा था वो इस 2 से कट गया। अब n इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 7 बचता है, और इधर 12 बचा है हमारे पास। तो नंबर ऑफ शॉर्ट पुट यहाँ 12, 7 इस 12 इंटू ये 7 हो जाएगा, 84 शॉर्ट पुट इस साइज के हमारे पास आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्यूब ऑफ अ मेटल हुज एजेस आर इन द रेशो 3:4:5 आर मेल्टेड and converted into a single solid whose diagonal is 12√3 centimeter. Find the edge of each of the cube. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमें तीनों क्यूब की एजेस रेशो में दिया है। पहले क्यूब की अगर एज 3 है तो दूसरे की 4, फिर 5 है, तो पहले क्यूब की एज को हमने x की टर्म्स में इसको सपोज कर, फर्स्ट क्यूब की एज है 3 रेशो में, तो हमने पहले क्यूब की एज को लेट कर लेना है 3x। डियर क्यूब की एज को लेट कर लिया 3x, सेकंड क्यूब की एज को 4x लेंगे हम, और थर्ड क्यूब की एज को लेंगे 5x। और डियर स्टूडेंट्स, थर्ड क्यूब का हमें डायगोनल दिया है, तो डायगोनल क्या होता है, ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन। द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द क्यूब इज डायगोनल, और ये डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है √3 इंटू
साइड ऑफ द क्यूब। अगर हम इसकी साइड को कैपिटल L करके कंसीडर करते हैं तो ये √3 इंटू L इज इक्वल टू, ये हमें 12 √3 दिया है। इस रूट से अगर √3 को काट दें तो इस बड़े क्यूब की एज जो है वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स हमें कहा है कि इन तीनों क्यूब को जब हम मेल्ट करते हैं तो इन तीनों क्यूब के मटेरियल के इक्वल एक बड़ा क्यूब बना देते हैं। इट मीन्स कि इन तीनों क्यूब का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस बिगर क्यूब। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम तीनों के वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ दिस बिग क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब नंबर 1, एज 3x है तो x की पावर 3। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, एज जितना भी है उसकी पावर 3, मीन्स कि x क्यूब, x हमने पहले से लिया तो इसको हम L क्यूब करके भी ले सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब नंबर 2 होगा 4x की पावर 3, क्योंकि इसका एज 4x है। और वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब 5x की पावर 3, क्योंकि इसका एज 5x है। और वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब जिसका एज 12 दिया है, तो डियर स्टूडेंट 12 की पावर 3 हो जाएगा। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे डियर स्टूडेंट, x की पावर 3 x क्यूब, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 64, x की पावर 3 5 की पावर 3 125, x की पावर 3 और 12 की पावर 3 मीन्स कि 12 इंटू 12 इंटू 12, तो ये होता है 1728। डियर स्टूडेंट्स, जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 216 x की पावर 3 हो जाएगा 1728। डियर स्टूडेंट, अब 216 जो x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई है तो 1728 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। हमें पता है ये 12 का क्यूब था और ये 216 6 का क्यूब होता, तो हम इस रेशो को क्यूब की फॉर्म्स में लिख देंगे। और ये 3 जब हमने इस 3 से कैंसिल किया तो x इज इक्वल टू 12/6, और 6 से हम 12 को रिड्यूस करके x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इन तीनों क्यूब की एजेस हमें पता लगाना था। 3 एज x हमारे पास 2 आ गया, तो पहले क्यूब की एज है 6 सेंटीमीटर, सेकेंड की 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर, थर्ड की है 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने तीनों क्यूब की एजेस को फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस पेपर, CBSE प्रैक्टिस पेपर से क्वेश्चन है ये। एन आयरन पिलर has lower part in the form of right circular cylinder and the upper part in the form of right circular cone. The radius of base of each of the cone and the cylinder is 8 centimeter है dear student। यहाँ पर the cylindrical part is 240 centimeter long and the conical part is 36 centimeter long. Find the weight of the pillar. weight find करना है हमें। If 1 centimeter cube of iron weighs 7.5 ग्राम और पाई की वैल्यू को लेना है 22/7। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका। डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन का हमारा आयरन पिलर है उसका लोअर पार्ट सिलेंड्रिकल शेप का है और लोअर पार्ट की जो हाइट, सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो हाइट है वो है हमारे पास 240 सेंटीमीटर, और जो कॉनिकल पार्ट है उसकी हाइट हमें यहाँ पर दी है क्वेश्चन में 36 सेंटीमीटर लॉन्ग है। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट और कॉनिकल पार्ट दोनों का सेम है। तो डियर स्टूडेंट, अगर इसके लिए आर हमें यहाँ 8 सेंटीमीटर दिया है तो कॉन का रेडियस भी 8 सेंटीमीटर होगा। प्यारे बच्चों, अब हमें कहा है कि इस आयरन पिलर में कितना वेट होगा, जबकि हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो वेट आता है 7.5 ग्राम आता है। तो प्यारे बच्चों, जब हमें सेंटीमीटर क्यूब में हमें वैल्यू दे रखी, इट मीन्स कि हमें इस आयरन पिलर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द आयरन पिलर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि हमारे पास होता है πr², h और h यहाँ पर है 240 प्यारे बच्चों। और रेडियस सिलेंडर के लिए 8 सेंटीमीटर है और कोन के लिए रेडियस भी 8 सेंटीमीटर है। और कोन की हाइट हमें दी है
इसको हम HC से डिपिक्ट कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन पिलर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर की हाइट को हमने HC लिया है, बट दोनों की रेडियस सेम है, तो इसको हम R रहने देंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसमें पाई आर स्क्वायर देखिए आप दोनों में कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर h रह जाता है और यहाँ 1/3 और h c हो जाता है। प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन में कहा है कि पाई की वैल्यू को हमें 22/7 लेना है और रेडियस सिलेंडर की और कोण दोनों की 8 सेंटीमीटर दी है, तो 8 की पावर यहाँ 2 हो जाएगी। h लिया है, सिंपल h लिया है हमने सिलेंडर की हाइट को, तो ये 240 1/3 और HC हाइट ऑफ द कोन आता है 36। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे भी आप कैलकुलेशन आपको इजी लगे, 8 का स्क्वायर 64 होता है, उस तरह से आप कर सकते हो। 240 प्लस 3 से जब 36 को रिड्यूस किया तो 12 3 से यहाँ 12 हो जाएगा। 240 और 12 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आंसर आता है 252। डियर स्टूडेंट, जब हम 7 से 250 को डिवाइड करेंगे तो ये 36 आएगा और पूरा कैलकुलेशन आप करके सकते हो, उसको खुद पूरी कैलकुलेशन करके आएगा इसकी वैल्यू 50688 सेंटीमीटर क्यूब। और स्टूडेंट्स, हमें बोला है इसमें कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 7.5 ग्राम है, तो हम इतने सेंटीमीटर का 50688 सेंटीमीटर क्यूब का वेट निकालेंगे। हम 7.5 को 50688 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम में आंसर आएगा। और डियर स्टूडेंट्स, आगे इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं।